बात एम फैक्टर की। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। राजनीतिक पंडित इस बार गुजरात को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। हालांकि ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि गुजरात के अपने सियासी गढ़ को बीजेपी बरकरार रख पाएगी या इस बार गुजरात में कमल मुरझा जाएगा। बीजेपी की वो सीटें भी इस बार दांव पर हैं जिन्हें कई बरसों से केसरिया दुर्ग माना जाता है। एक ऐसी सीट है मांडवी। मांडवी में मुस्लिम फैक्टर काफी असरदार माना जाता है। एम फैक्टर के इस एपिसोड में देखिए आखिर इस बार मांडवी के मुसलमान किस पर होंगे मेहरबान। बीजेपी या कांग्रेस, किसका पलड़ा भाई? बीजेपी का। 2002 में जो बात हुई वो तब हुई, जो हुई वो हमें पता नहीं है। वहाँ का कोई विकास है नहीं। ग्राउंड देखो, यहाँ पर कुछ विकास नहीं है। और मांडवी शहर की बात करूँ सर, सरकारी हाई स्कूल तक नहीं है। क्योंकि विकास तो अभी भी आप देख रहे हो, अभी भी हमारे एरिया में काम चालू है। कोई दर्द नहीं है। हाँ, कोई भी दर्द नहीं है। समंदर के किनारे बसा गुजरात का एक छोटा सा शहर कच्छ जिले का ये शहर है मांडवी। कभी मांडवी की पहचान दुनिया के व्यापारिक नगरों में होती थी। इतिहास में इस जगह को एक बड़े बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। मांडवी को पश्चिम एशिया और अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। यहाँ तैयार होने वाले लकड़ी के जहाज दुनिया भर का चक्कर काटते थे। करीब 5 शताब्दियों तक यहाँ बनने वाले खास किस्म के जहाजों की दुनिया भर में मांग रहती थी। लेकिन आज यहाँ गिनती के ही ऐसे लकड़ी के जहाज बचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और एम फैक्टर की हमारी ये यात्रा पहुंच चुकी है कच्छ के मांडवी में। और आप मेरे आसपास देख रहे होंगे लकड़ी का कुछ काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई लकड़ी का काम नहीं है। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो मांडवी की सबसे बड़ी पहचान है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं दरअसल एक विशाल शिप है, बहुत बड़ा लकड़ी का जहाज है जिसको बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे उसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे जहाज हैं जिनको बनाया जा रहा है। जो जानकारी मुझे दी गई है कि ये जहाज जब बन जाएगा तो इसे दुबई शिप किया जाएगा, इसे दुबई भेजा जाएगा। और ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से मांडवी की पहचान रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि इस मांडवी में माछीमारी का काम यानी मछली मारने का काम बड़े पैमाने पर होता है, रोजगार का बड़ा साधन है। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव आ रहे हैं, हम मांडवी में मौजूद हैं, तो शिप से जुड़ी बातें तो होंगी ही, मछली मारने के उद्योग से जुड़ी बातें होंगी, लेकिन साथ ही जो चुनावी वादे हैं, अलग अलग पार्टियों के दावे हैं, उनकी भी परख करेंगे। जाएंगे मांडवी की गलियों में, मांडवी के चौराहे पर, लोगों से बात करेंगे और यहाँ के एम फैक्टर, यहाँ के लघुमती समाज के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एम फैक्टर की। मांडवी का जितना ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व रहा है, इस इलाके की सियासी अहमियत भी कम नहीं है। मांडवी का राजनीतिक किला बीजेपी के लिए काफी मजबूत माना जाता है। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी यहाँ लगातार जीत रही है। उससे पहले भी 1985 से लेकर 1998 तक ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ थी। सिर्फ साल 2002 में यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी के भगवा रथ को रोका था। इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन इसका असली फैसला तो यहाँ का गेम चेंजर कहा जाने वाला मुस्लिम तबका ही करेगा। इस बार यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या चुनाव का मूड है? बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बीजेपी अनिरुद्ध भाई दबे यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं। तकरीबन 15 साल के बाद हमें लोकल उम्मीदवार मिले हैं, तो हमारा यहाँ पे वन एंड ओनली अनिरुद्ध भाई दबे। पूरी लघुमती समाज अनिरुद्ध भाई दबे को सपोर्ट में है और जोरों शोरों से हम अनिरुद्ध भाई दबे को जिताने वाले हैं। ऐसा क्यों है कि बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है? लंबे समय तक हमने देखा है, कुछ एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का रहा दबदबा, लेकिन मांडवी में ऐसा क्या? और खासकर जो आप लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लघुमती समाज से, और आप लोग बीजेपी के साथ हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ नगर पालिका तकरीबन 25-26 साल से नगर पालिका बीजेपी की है। बहुत काम होते हैं हमारे। अच्छा, विकास एक ऐसा मुद्दा है, डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आप लोग। हाँ, विकास हुआ है ना, यहाँ पे अच्छा हो रहा है। सही कह रहे हैं? सही बात है, क्योंकि विकास तो अभी भी आप देख रहे हो, अभी भी हमारे एरिया में काम चालू है। सामने की साइड देख लीजिए, इंस्टेंट कंटिन्यूस हमारे एरिया में काम चालू रहता है। कोई भी जात का भेदभाव आज तक हमने नहीं देखा है।
कोई भी काम हो, चाहे म्यूनसिपाल्टी का हो, मामलतदार का हो, कहीं भी देखो हमारे बीजेपी के कार्यकर मिलेंगे। कांग्रेस वाला या तो कोई भी दूसरा कोई भी आपको मिलेगा नहीं। अभी भी आप कोई भी ऑफिस में चले जाओ, हमारे आदमी मिलेंगे बीजेपी के, किसको भी मदद रूप होने के लिए। ऐसे ही वहाँ होते ही है हमारे। यही कारण सर सब समाज बीजेपी के साथ में है। लेकिन कई जगह लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में तो प्रयोग कर लेती है हिंदू मुसलमान और जीत जाती है। मांडवी में क्या है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रयोग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ हम सब साथ में रह के काम करते हैं, सब साथ में ही चलते। कभी हमारे से भेदभाव आज तक नहीं हुआ है, हमको कोई अनुभव नहीं है इस टाइम। इसीलिए लॉन्ग टाइम से बीजेपी है ये हमारे पास। नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर, गुजरात में एक चेहरे के तौर पर, जो उनका एम फैक्टर है वो आप लोगों के बीच कितना ज़्यादा मजबूत है? ये बरोबर है, सही करता है, वो बरोबर आदमी है, इसलिए हम इसके साथ हैं। विकास के सबके साथ चलते, सबका साथ सबका विकास, ऐसे मुद्दे पे हम इसके साथ रहते हैं। लेकिन हम गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो जो बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं ये तो हवाई बातें हैं, सबका साथ सबका विकास। कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। मांडवी में तो विकास हो रहा है, इसलिए हम हमारे इधर बहुत भेदभाव नहीं है, इधर काम बहुत करते हैं, इसलिए हम इसके साथ है, हमारा काम सब हो जाता है। योजनाएं हैं सरकार की मांडवी में, गुजरात सरकार की, क्या उसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलता है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, सब मिलता है। आयुष्मान कार्ड है, दूसरा जो सीनियर सिटीजन का, सबका लाभ मिलता है, अपने के अल्पसंख्यक के सब मिलता है लाभ। हाँ, क्या करें? तो लोग 2002 का मुद्दा उठा के फिर कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ जो है बीजेपी है, ये कह देते हैं। ये बात गलत है। 2002 में जो बात हुई वो तब हुई, जो हुई वो हमें पता नहीं है। इस हाल जो चल रहा है, जो मुद्दा है भाजपा का, सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुस्लिम विस्तार में काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। तो मांडवी भी 2002 से आगे निकल चुका है। हाँ, 110% हो चुकी है, आगे निकल चुका है। जी जी। हमारा जो बीच है टूरिस्ट स्पॉट है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। आप वहाँ जाके देखिए, 70% मुस्लिमों को धंधा मिल रहा है, कोई वो नहीं। यहाँ पे जो धोडो है, वाइट रण है, वहाँ पे भी जाके देखिए, मैक्सिमम इनकम मुस्लिमों को मिल रही है। यहाँ के लोगों की विकास पर है। मांडवी का विकास जिसने भी किया उसके साथ यहाँ के लोग हैं। और अभी तो कम से कम यहाँ की जो बातचीत है उसमें लोगों ने यही माना कि यहाँ पर बीजेपी जीतती रही है और उनके नेताओं को लोगों का समर्थन इसलिए है क्योंकि विकास के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर यहाँ पर काम हुआ है और लोग इससे सहमत हैं। वैसे तो मांडवी में चुनावी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM के मैदान में उतर जाने से यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। लाख टके का सवाल ये है कि मांडवी के मुस्लिम वोटर्स का ज्यादा भरोसा किस पर है, इसकी नब्ज टटोलने हम आगे बढ़े। कि मांडवी में इस बार टक्कर किसकी किसकी नजर आ रही है? टक्कर है ही नहीं सर, क्योंकि इस वक्त जो मदद दिया गया है अनिरुद्ध भाई को, वो यहाँ के लोकल, पहली बात ये। और आम आदमी जो बिछड़े हुए जो वर्ग है उसके साथ उसका कनेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि एक समझो कि बिल्कुल एक सामान्य परिवार से, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और वहीवट का जो इसको जैसे कि नगर पालिका में वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तब भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। और पार्टी के लिए भी वो समर्पित इसलिए है कि यहाँ भी जो संगठन था सिटी शहर का, उसने मजबूत बनाया। फिर उसकी वजह क्या है? ये बीजेपी का बरसों से गढ़ है। वही तो मैं समझना चाहता हूँ। आज से नहीं, पहले से ही पूरा शहर और जो एग्रीकल्चर एरिया है वो पूरा भाजपा के साथ रहा है। मुझे उम्मीद है शक्ति सिंह गोहिल भी पिछली बार यहाँ से हार गए थे, वो कांग्रेस के बड़े ताकतवर नेता हैं। ताकतवर है, वो तो केंद्रीय नेता है। हाँ, वही बिहार के, मतलब ये समझ में आता है कि ये केंद्रीय मंत्री शक्ति सिंह गोहिल जैसे आदमी अगर हार जाता है तो ये अनिरुद्ध भाई का जीतने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमको आश्चर्य नहीं होगा। बल्कि मैं तब तक कहता हूँ, अगर कच्छ में से तो केंद्र उसमें मिनिस्ट्री में उसको मिलेगा ना किसी को स्थान, तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा होशियार एक्सपीरियंस है इसके पास, सूझबूझ है, तो अगर ये मिनिस्ट्री में भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य नहीं होगा भाई। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से मैदान में है, कांग्रेस है, तो उन लोगों पर मांडवी के मतदाता कितना भरोसा कर रहे हैं इस बार? वो कितने विश्वसनीय, भरोसेमंद आप लोगों को लग रहा है? देखिए, मैं कोई
पार्टी से घिरा हुआ नहीं हूँ, मैं एक कॉमन मैन हूँ। अभी जैसे कि जिधर गुड़ होती है उधर मक्खी होती है, तो जो पहले कांग्रेस का शासन था और जब उनके जो संगठन थे वो अभी ऐसा नहीं है, बराबर। बहुत से कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। जो एक मॉडल की बात की जाती है, गुजरात मॉडल, एक नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या मांडवी में आपको वो नज़र आता है? देखिए, सबका साथ सबका विकास वो बोलने के लिए तो बराबर है, लेकिन इसमें और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ के जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट है अनिरुद्ध भाई दवे, उनकी छवि अच्छी है। और मैंने आपको पहले ही बोला मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन वो स्थानीय है, यहाँ के जो मसले हैं उनको पता है। एक तो बात यही है कि मांडवी में बोल रहा अनिरुद्ध भाई का भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि ये प्रॉपर मांडवी के अनिरुद्ध भाई दवे कई समय के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमारे स्थानीय का उम्मीदवार को टिकट दिया है। फिर वो ऐसी विचारधारा के पार्टी और संघ के साथ में रहकर काम करने वाले आदमी है, संगठन के साथ में काम करने वाले आदमी है और नगर पालिका से और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए आदमी है अनिरुद्ध भाई दवे। तो यहाँ पे जो जैसे सबका साथ सबका विकास, गुजरात मॉडल, ये सारी बातें पूरे देश में चर्चा में हैं और बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये मॉडल है ही नहीं। मांडवी में वो मॉडल है कि नहीं है, आप क्या देखते हैं? एकदम अच्छे से अच्छा मॉडल है कच्छ का, कच्छ पूरे का, मांडवी का नहीं, कच्छ पूरे का। उसमें मांडवी नंबर टॉप पे है। मांडवी में हर जगह विकास हो रहा है, कोई ऐसी गली गुची नहीं है जिसमें विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी या कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी? बीजेपी का। पक्का? हाँ, पक्का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? विकास का नाम हो तो सिर्फ भाजपा ही है। जब भी चुनावों में मुस्लिम समाज की चर्चा होती है तो उसमें एक और समुदाय भी शामिल होता है। खासकर गुजरात में इस समुदाय का अपना अलग महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोहरा समुदाय का जिक्र कई बार कर चुके हैं। ऐसे में ये देखना भी जरूरी था कि मांडवी में बोहरा समाज का मूड मीटर किस तरफ झुका हुआ है। मांडवी के एम फैक्टर को लेकर हमने बोहरा समाज के लोगों से भी बात की। मांडवी के बोहरा समाज से भी कुछ लोग हमसे बातचीत करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि उनसे भी क्यों ना बात की जाए। आप लग रहा है मांडवी में वन साइड ही है। वन साइड मतलब क्या? वन साइड भाजपा ओनली फॉर। क्यों? हमारा स्थानीय उम्मीदवार है अच्छा, अनिरुद्ध भाई दवे। हम वर्षों से यही चाहते हैं हमारे स्थानीय उम्मीदवार आए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। भाजपा को लेकर ये बात कहा जाता है कि भाजपा एक झूठ तंत्र के प्रचार से चुनाव जीत जाती है, लोगों को बहला लेती है, लोगों को बेवकूफ़ बना लेती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं कि विकास का कोई मॉडल नहीं है। मांडवी में ऐसा है क्या, या आप क्या सोचते हैं? इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो पूरा झूठा है। हाँ। मांडवी में भारतीय जनता पार्टी इतना विकास किया है, इसकी बात ही छोड़ दो आप। वो है ना सब क्या, जैसे कुछ तो बताइए हमको। मांडवी में आपने क्या देखा? मांडवी में मांडवी में अभी आप देखें ना, पर्यटक कितने आते हैं सब लोग इधर बीच पे। शाम जी कृष्ण वर्मा का बना है, विजय विलास पैलेस है, गोधरा का अम्बेधाम है, बीच है मांडवी बीच का पूरा। तो ये सब डेवलपमेंट में आप देखते हैं? हाँ, देखते हैं ना। सुरक्षा को लेकर क्या है? मांडवी में सेफ है, सिक्योरिटी है, डर है क्या कोई? नहीं, कोई डर नहीं है। हाँ। कोई भी डर नहीं है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को डरा के वोट ले लिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग के हैदराबाद के भाईजान आते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा दबाया जाता है गुजरात में मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बहुत सुरक्षित है। हाँ, इसमें पूरा आपको विश्वास। नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी तो हमें देश का बड़ा प्रधान हमारा। अच्छा, आपको इस बात का गौरव है कि आपके गुजरात से? हमें तो बहुत गौरव है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी से। कहाँ भी जाते नरेंद्र भाई मोदी तो हमारा जिक्र करते हैं बोहरा समाज का। बोहरा समाज का करते हैं? बोहरा समाज का जिक्र अभी इंडोनेशिया में किया ना हमारा जिक्र। बोहरा समाज का अभी वो 7 बैठक में गए, 20 बैठक में गए, तो वो हमारा बोहरा समाज का जिक्र किया ना उधर। तो आपको कैसा फील होता है? देश का प्रधानमंत्री गुजरात का एक बोहरा समाज को जब एक बड़े मंच से कुछ कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है ना सर। हमारे समाज का नाम इतना लेते, वड़ा प्रधान लेते, हमारे समाज का नाम
बहुत अच्छा लगता है हमको। आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को बोरा समाज के बारे में कहते बोलते सुना है? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। ना, जीवन में ये पहला और प्रधान है, ऐसा नहीं देखा मैंने। ये पहली बार आपने? हमने पहली बार ही देखा है। हमारा नरेंद्र भाई मोदी साहब, हम गौरव से कह सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी ही चाहिए हमको। कच्छ के मांडवी में एम फैक्टर की अब तक की पड़ताल में हमें अलग अलग इलाकों में जो एक खास बात नजर आई, उस पर आपने भी गौर किया होगा। यहाँ मुस्लिम तबके के लोगों ने स्थानीय उम्मीदवार को सबसे ज्यादा तरजीह दी। अब तक की पड़ताल में यहाँ बीजेपी का चुनावी वजन दूसरी पार्टियों से ज्यादा नजर आया। लेकिन क्या यहाँ के दूसरे इलाकों में भी मुस्लिम वोटर ऐसा ही मानते हैं? इसका जायजा लेने हम एक दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके की तरफ चल पड़े। मांडवी में जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वो जगह है सलाया, और सलाया के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव में माहौल है वो क्या है, उनको क्या लगता है, उनका मूड मीटर क्या कहता है, कौन से बड़े फैक्टर हैं जो उनके लिए इस बार चुनाव में डिसाइडिंग होंगे। देखिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सलाया में है, सलाया में ही है ना? जी हम सलाया में। तो सलाया में इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके मुद्दों के साथ ज़्यादा खड़ी है? हमारी सबसे यहाँ पर जो सलाया विस्तार में है, पहले से कांग्रेस को चुनती है। इसकी वजह एक ही है कि क्योंकि यहाँ के कांग्रेस ग्राउंड लेवल से काम करती है। जो मुद्दे की बात करें तो हमारे यहाँ जो बीजेपी की केंद्र लेवल पर भी बीजेपी है और राज्य लेवल में भी बीजेपी है, मगर कोई विकास का काम होता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें होती है। एक मैं बात बोलूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ के हाई स्कूल भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। ये 7500 वोटिंग रखता है ये एरिया, सलाया विस्तार मांडवी का ही है। तो ये प्राथमिक सुविधा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये मुद्दा है, तो ये यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। हमें ये बताया गया कि ये बीजेपी का गढ़ है और लघुमती समाज का यहाँ मत जो है वो सबसे ज़्यादा है बावजूद इसके, तो ऐसा क्यों है, इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगता है? लघुमती समाज बीजेपी का गढ़ है, ये गलत बात है। कांग्रेस का गढ़ है। इसकी बात बोलूं क्योंकि अभी जो नगर पालिका चुनाव हुआ है 4 सीट कांग्रेस को आई है। कांग्रेस का यहाँ काम भी अच्छा होता है में, लेकिन बीजेपी जीत रही है, उसके पीछे की वजह क्या? बीजेपी जीत रही है उसकी पीछे की वजह एक ही है, सबको रेवड़ी कल्चर है मांडवी शहर में देते हैं। कुछ विकास का काम होता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्यों कि जो ज़्यादातर मतदार है वो लघुमती समाज से है, दूसरे दलित समाज के है, और दूसरा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो क्षत्रिय समाज से आता है। तो क्षत्रिय समाज के भी 30-32 हज़ार वोट है। इस बार कांग्रेस का इस सीट पर पल्ला भारी है और वो जितना उनका तय है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है क्योंकि इतने सालों से MIM और आप कहाँ थी, अभी इन्होंने उतारा है ना, वही वजह से उतारा है कि दलित का और मुस्लिम का वोट तोड़िए और हमको लाओ। देखो पहली तो बात दलित और MIM ने जो मुस्लिम को वोट तोड़ने के लिए आई है। क्यों? उनको पता है कि अभी हमारी सीट जाने वाली है हमारे हाथ से। पहली बात ये। इतना आसान है क्या मुस्लिम वोट तोड़ना? जी आसान नहीं है। जो नहीं समझते हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं वो लोग, बाकी कुछ नहीं है। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की बात, जो मुद्दे हैं मांडवी के उसको लेकर हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। देखना होगा कि मांडवी के लोग मतदान के दिन आखिर किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा, TV9 मांडवी।